टीच बाय AR कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आप आर्टिकल को समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में। इसके बाद कभी भी आपको आर्टिकल में कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे हम आर्टिकल को कितनी आसान भाषा में और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। कभी भी भूलने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे आपको मालूम है आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, और आर्टिकल कितने भाग होते हैं, दो, यानी टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो। कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में किसका भाग होगा, द। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आएगा, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसका सीखने के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोवेल, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, लेटर, यानी कि जब कोई अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं तो वो कितने होते हैं, 26। यानी ABCD टोटल कितने होते हैं, 26। उसमें वोवेल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। आप लोगों को पता होनी चाहिए कॉन्सोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। मैं आपको बोल के दे रहे, आप लोग लिख लेना या याद कर लेना। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, B, C, D, F, G, I, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। आई होप कि आप वोवेल और कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, लेटर समझ चुके होंगे। आइए फिर शुरू करते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल ए। किसका यूज़ ऑफ आर्टिकल ए का यूज़ ऑफ आर्टिकल ए का यूज़, यानी ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला रूल क्या दे रखा है, ए उन शब्दों के पहले आता है जिनका पहला अक्षर क्या होगा, कॉन्सोनेंट। ए किन शब्दों के साथ आएगा, जिसका पहला अक्षर क्या होगा, कॉन्सोनेंट। जैसे जहाँ पे A, E, I, O, U ना हो पहला लेटर, तो समझ जाना उसके बाद हम ए का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज। जैसे डॉग, डॉग में पहला लेटर क्या है, डी, तो डी के साथ क्या आएगा, ए एंड द, क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ए डॉग, ए बैड बॉय लिख सकते हैं हम, ए काइट, ए नाइफ, और भी चीज़ें लिख सकते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, जो शब्द वोवेल्स से शुरू हो परंतु उनका उच्चारण यू में हो, किस में हो, यू से शुरू हो, तो उनके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलो आप लोग यूरोपियन, क्या बोलो, यूरोपियन। पहला वर्ड क्या है, ई, या ई क्या है, वोवेल, बट इसे जब हम बोल रहे हैं तो इसकी ध्वनि क्या निकल के आ रही है, यू। यू यूरोपियन होता तो यू निकल के आ रहे हैं। जब कभी सेंटेंस में वोवेल होने के बाद भी अगर उसका उच्चारण यू में हो तो समझ जाना हम उसका किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का। किसका यूज, आर्टिकल ए। जैसे लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पहला वर्ड यू, यू क्या है, वोवेल, तो वोवेल होने के बाद भी इसका उच्चारण क्या आ रहा है, यू, यू आ रहा है। तो यू के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ए एंड द, क्या इसका यूज करेंगे, ए का। इसलिए हमने किसका यूज किया हुआ है, ए का। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा रूल बोलता है, जो शब्द ओ से शुरू हो, जो शब्द ओ से शुरू हो परंतु उसका उच्चारण बा में हो, जो शब्द ओ से शुरू हो पर उसका उच्चारण बा में हो, फिर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। और इनका यूज हम ज़्यादा नंबरों के लिए करते हैं। किनके लिए, नंबर। आप लोग इस पर लिख लीजिएगा, ये लिखिए नंबर, जहाँ पे 1 डे आ जाए, 1 रुपीज़ आ जाए, 100 आ जाए, 1000, 1 मील्स, 1 किलोमीटर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे 1, पहला वर्ड 1 में क्या आ रहा है, ओ, ओ क्या है, वोवेल तो है बट बोलते समय इसकी ध्वनि क्या होती है, 1, तो बा निकल रहा है। तो इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ये दोनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका यूज बहुत कम जगह होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फिर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल एन। किसका यूज, यूज ऑफ आर्टिकल एन का।
आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? रोल नंबर 1, जिन शब्दों का पहला अक्षर वॉवेल हो उसके साथ किसका यूज करेंगे? एन का। जिन शब्दों का पहला वर्ड या लेटर क्या होना चाहिए? ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कुछ भी हो तो समझ जाना किसका यूज करेंगे? एन का। जैसे एप्पल, पहला वर्ड क्या है? ए फॉर एप्पल, तो ए से क्या हो जाएगा? एन एप्पल। एलिफेंट, पहला वर्ड क्या? ई, तो एलिफेंट में पहला वर्ड ई आया, तो किसका यूज करेंगे? एन का। ऐसे एन ऑरेंज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला। सेकेंड रूल क्या बोलता है? जिनका पहला अक्षर यच हो परंतु यच साइलेंट हो, जिनका पहला अक्षर यच हो परंतु यच साइलेंट हो, फिर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलो आप लोग ऑनेस्ट, क्या बोलो? ऑनेस्ट। लिखती स्पेलिंग क्या है? एच ओ एन ई एस टी, तो बोलते क्या है? ओ एन ई एस टी को से पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है? साइलेंट। जब कभी ये साइलेंट हो जाए तो किसका यूज करोगे? एक का, एन का, या दाग का? एन का। तो यहाँ पे इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? एन का। एन अवर, एन ऑनेस्ट। तीसरा रूल क्या कहता है? जिन शब्दों का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उन शब्दों को बोलते समय आवाज या ध्वनि वोवेल्स में निकले तो उनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका? एन का प्रयोग। जैसे बोलो आप लोग एम है, पहला वर्ड एम, एम क्या है? कॉन्सोनेंट। पर बोलो आप लोग एम, एम को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे एम लिख सकते हैं, तो एम को सिर्फ एम ऐसे लिख सकते, तो पहला वर्ड ए आ रहा, तो ए क्या होता है? वोवेल। तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका? एन का यूज कर रहा है। ए की जगह किसका यूज कर रहा है? एन का। जैसे एन एम है, एन एस डी ओ, एन, ऐसे और भी जगह हम एन का यूज कर सकते हैं। आइए अब हम सिखाते हैं आपको आर्टिकल दा का प्रयोग। किसका? आर्टिकल दा का। आर्टिकल दा का प्रयोग हम किन किन जगह कर सकते हैं? जैसे जहाँ पे कोई महाद्वीप का नाम आ जाए तो उसके साथ हम दा का यूज, जैसे द अमेरिकन्स हो गया, द इंडियंस हो गया, इंडिया के साथ नहीं है पर इंडियंस के साथ दा का यूज कर सकते हैं। जैसे जहाँ कंट्री का नाम आ जाए, द यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे कंट्री का नाम आ जाए तो उसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। पर जहाँ समुद्र या ओशियन का नाम आ जाए तो उसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे द ब्लैक ओशियन, द इंडियन ओशियन, इस तरीके। जहाँ पे रिवर के नाम आ जाए, नदियों के नाम, जैसे द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, तो हम किसका यूज करेंगे? दा का। जहाँ पे नदियों का नाम, जहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, क्या आ जाए? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे भी हम दा का यूज करते हैं। जितने ऐतिहासिक भवन है पुराने, जैसे द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल हो गया, द इंडिया गेट हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, तो इन सब के साथ दा का यूज करते हैं। आपके सिलेबस में इतने ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोग आर्टिकल ए एंड द का यूज सीख चुके होंगे। अगर आप लोग टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट हमने डाल रखी है जिसमें हमने आपको ऑल टेंस ईजी तरीके से सिखाए हुए हैं। एक्टिव पैसिव जिसे सीखने का तो कभी भी नहीं भूल सकते, गारंटी लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सिखाए हुए हैं, आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो तो आपको क्या करना होगा? शेयर। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें तो आपको क्या करना होगा? कमेंट। बस हम आपसे ये 4 चीज़ें चाहते हैं और कुछ नहीं। आप